है ना। क्या था जी, सुने जरा, मैं पाकिस्तान के इदारों से कहता, सुने। मरियम नवाज ने ये ट्वीट 2018 में की थी, जो अब गर्चा डिलीट कर दी गई है, लेकिन अजीजुल्लाह बुख्ती की टाइमलाइन 18 मई 2018 की तारीख में अब भी मौजूद है। मरियम नवाज ने न सिर्फ बम्बई हमलों बल्कि आर्मी पब्लिक स्कूल हमले की जिम्मेदारी में किसी खलाई मखलूक पर डाली थी। कोई बता सकता है वो खलाई मखलूक कौन है? ठीक है, मरियम नवाज ने ये ट्वीट 2018 में की थी, जो अब गर्चा डिलीट उसने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी हुई है, लेकिन अजीजुल्लाह बुख्ती की टाइमलाइन 18 मई 2018, यानी अजीजुल्लाह बुख्ती की टाइमलाइन 18 मई 2018 की तारीख में अब भी मौजूद है। वो जाके चेक कर लें। इसने बोला था कि वो उसके पीछे खलाई मखलूक किनको कहते हैं? दारों को, आर्मी को कहते हैं। मैं खुल के कहता हूँ, ये तो लुक छुप के करते हैं, मैं खुल के कहता हूँ कि तुझे हमारा जो बड़ा अदारा ना आर्मी का, उसको कहता खलाई मखलूक। तो ये जनाब ये उनका काम था। ठीक है, चेक कर रहे हैं आप। मैं तो नहीं कहता जनाब, ये मरियम 840 कह रही है। ये देखे, ये मरियम 840 के साथ में ट्वीट भी है, ये देखे मरियम की तस्वीर, ये डिलीट कर दी, लेकिन उधर से लेके उन्होंने चाली इधर। ठीक है, तो ये बात हमारा तो काम है बताना, तो चोरों डाकों को नंगा करना, तो चोरों डाकों को नंगा करना हम करते रहेंगे। ठीक है, ये ले एक और चीज दिखाता हूँ आपको, सुने, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जुनाइशा उमैर की मामा अनवर। मेरी जुनाइशा उमैर को सीजनल फ्लू रहता था। हमने डॉक्टर अरशद चौहान को दिखाया। अरशद चौहान डॉक्टर, उन्होंने कहा कि एक मामूली सा ऑपरेशन होगा। मामूली सा, डॉक्टर अरशद चौहान मामूली सा ऑपरेशन क्या कि इसकी बच्ची को कहा कि छोटा सा ऑपरेशन है। मैं कहता हूँ ऑपरेशन मत कराया कर, छोटे से ऑपरेशन में वर्क ला के लेके जी, पैसा भी उससे ले रही है, बच्ची की डेथ भी कर दी। वो बेचारी जब इनको कहा कि क्या था कि ये आपने क्या कि मेरी मासूम सी बच्ची है, तो उन्होंने आगे से धक्के दिए, आगे से उनको मारने के लिए लड़ पड़े। देखें, हमने कहा ठीक है, हम कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन करवाएंगे। इन्होंने हमसे 24 तारीख को हमने इनसे रब्ता किया। इन्होंने हमें विजिट के लिए नहीं बुलाया, इन्होंने सीधा कहा ऑपरेशन ही है, आप छोटा सा आप पेमेंट कर दें। हमने इनको एडवांस पेमेंट की कुछ। अगले दिन हमने इसको तैयार किया, हम इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। हमने इसको उनके हवाले किया। जिंदा सही सलामत मेरी बच्ची गई। जिंदा सही सलामत चल के जाए यार, बंदे की लाश अंदर से आती है। मैं क्यों कहता, ये मुर्दों की स्टडी करने वाले लोग हैं, डेड बॉडियों की किताबें पढ़ के आए हैं, जिंदा बंदों पे तजर्बे करते हैं, मौत देते हैं। बचा लें अपने बच्चों को। हाँ जी, सीसीडी साहब, पाकिस्तान के आईजी, चारों आईजी, और उसके अलावा आर्मी के लोग, जर्नल सारे, छोटे सिपाही से लेके फिर जजों के सबसे, कब से मैं कह रहा हूँ बंद होनी चाहिए तलीमें, जाली तलीमें बंद होना चाहिए। किसका फायदा? मेरी जात का फायदा, आपकी जात का फायदा? मैंने कहा जाली है, सर्जरी करना हराम है, सर्जरी करना गुनाह है। आपके बच्चों पे तजर्बा करते हैं, तजर्बा ना करने दिया करें, बस ये बात है। देखो, बच्चों की मौत होती है, अच्छे बदले जाते हैं, किसी की टांग काट देते हैं, किसी के अंदर से चीजें निकाल लेते हैं, किसी के ऑर्गन निकाल के स्मगलिंग कर देते हैं। उसको क्या पता मेरा एक चीज ही निकाल दी अंदर से, उसको तो बेहोश किया होता है। बेहोश करने का मकसद क्या है? अंदर से चीज निकाल लेनी है। निकाल के तो जनाब बाद में आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा होने शुरू हो जाता है। जब इन्फेक्शन होते हैं फिर कहते हैं जी आपके तो कैंसर हो गया। वो कैंसर होता क्यों? क्योंकि जब आपने सर्जरी कर दी अंदर, तो इस वजह से अंदर कैंसर हो जाता है। ये बात कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपके लिए? कौन ये सारी इंफॉर्मेशन देगा? ये सिर्फ छोटा की बस, कोई जम के भी आएगा ना, नहीं कर सकता दोबारा ऐसी बातें, नहीं कर सकता। ठीक है जी, सुने। बच्ची ने खुद दस्तखत किए थे कि मामा मैंने साइन कर लूं। उसने खुद साइन किए। उसने कहा मैं बाहर आके जूस और चिप्स लूंगी। मैंने कहा मेरा बेटा मैं तुम्हें सब कुछ लेके दूंगी। पर मैंने भूखे पेट उसको अंदर भेज दिया। अंदर ले जाते ही इन्होंने मेरी बच्ची को डबल डोज दी या एक्सपायरी दी, कुछ भी दिया। मेरी बच्ची की धड़कन रोकी। इन्होंने मुझे, मेरे शोहर को 2 घंटे इत्तला करना जरूरी नहीं समझा कि मेरी बच्ची चली गई। इन्होंने हमें मोहलत नहीं दी कि कल को हम ये कोशिश ही कर लेते कि काश हम किसी और हॉस्पिटल ले जाते। इनके पास इमरजेंसी सेटअप मौजूद नहीं था एनेस्थीसिया का। इन्होंने इनके पास नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबके पास होता है, सबके पास होता है। चाहे जिसके पास होता है ना, उसके पास भी ऑपरेशन नहीं कराना। याद रखना, आपकी पार्टी ऑपरेशन के लिए नहीं बनी। आपकी पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को सही करेंगे तो फिर जो सांस की प्रॉब्लम है सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। बलगम रेशा सब कुछ खत्म हो जाता है।
मैंने आपको बताया इनको जो अभी तक बुखारों के ऊपर रिसर्च नहीं है, तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर जा रही हैं, बड़े बड़े बीमारियों का इनके पास इलाज नहीं है। तो ये आप ये ना देखें कि इस बेचारी बहन की या इस माँ की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ये आपके बच्चों की बारी आगे, आपके घर वालों की प्रॉब्लम है, आपके खुद की बारियां नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इकट्ठे होना बनता है। यहाँ पे वाम को ऐसे इकट्ठी हो जाएं, ये बंद कराएं, ये टोपी ड्रामे, ये जितने भी सर्जरी वाले प्रोग्राम है, सब कुछ ऐसा। उनको सामने मरीज है, इलाज करके दिखाएं। कोई पीछे ना जी जाने दे प्रेशर रूम में फलाना टकाना ना, वहां पे तजर्बे करेंगे, आपके मारेंगे उनको। इसलिए इनके ये शैतान के लोग हो गए हैं, शैतान के पुजारी हैं। सोचे सुने की बच्ची का ऑपरेशन किया इन्होंने, 7 साल की बच्ची का ऑपरेशन। अगर इनके पास इमरजेंसी चीजें थी नहीं तो इन्होंने उसको उधर रखा क्यों? उसके बाद सिस्टर जी मैं कहता हूँ अमेरिका ले जाए, अमेरिका भी जाके नहीं कराना, ऑपरेशन नहीं करवाना। याद है लोग अब डर गए हैं, लोग समझ गए हुए हैं। लोगों को मैं हाल दिखाऊं, लोगों को कितने लोगों के साथ कितने उन्होंने काम किए हैं, और लोग बिस्तर मरग पे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं मैं मौत आ जाए, मौत अब टाइम से आएगी ना, लेकिन वो चल नहीं सकते। आधा हिस्सा उनका ऐसे, आधा हिस्सा काम करता, आधा हिस्सा काम नहीं करता। इतने तजर्बे किए हैं। किसी के दिमागों का ऑपरेशन किया, वो ऐसे शुद्ध-बुद्ध में है, ऐसे शुद्ध-बुद्ध होश दिमाग ही। कहते जी ये छोटा सा ऑपरेशन है दिमाग का, छोटा सा दिमाग का, बस कहते स्टेंट डालना, बस छोटा सा। वो स्टेंट जो है ना वो आपके जिस्म में जाकर तरह तरह के वायरस पैदा कर देता है, तो तरह तरह के आपकी बीमारी बढ़ जाती है आगे। सोचे ये कौन बताएगा आपको, छोटा हकीम। तो ये बात है ना, आप क्यों ना अपने बच्चों को लेके जाएं, ना जाके तजर्बे करवाएं, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं इनको। नहीं आ रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, उसके सांस बाहर नहीं आ रहा था। इन्होंने हमें मोहलत नहीं दी। मेरी सबसे दरख्वास्त है, ये मेरे ऐड हटा रहे हैं हमारे, जो हमने अपनी बच्ची के डाले। मेरी जुनाइशा को अगर पाकिस्तान से प्यार था, आर्मी से प्यार था, मुझे उन सब से मेरी दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कल को कोई, मैंने अपनी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया सिर्फ इसलिए करवाया कि और जुनाइशा ना जाए, और जुनाइशा ना जाए। मैंने अपनी बच्ची दे दी, आप लोग ना देश के पास